के लिए रिकॉर्ड करके रख दूंगा। सो समझो यहाँ पे डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में आपकी आईज स्ट्रक हो जाएंगी। तो आईज के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज आपको करनी है। जैसे ये आपकी पेन है, ठीक है, ये मेरी मार्कर है, तो यहाँ से मैं एक्सरसाइज क्या कर सकता हूँ। आप अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो मोबाइल लैपटॉप आप जहां भी रखते हो वो डिस्टेंस तक आपकी आईज स्टक हो जाती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपकी आपके आपको आपके आईज को ट्रेन करना है कि वो अलग अलग डिस्टेंस पे देख सके, राइट। फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा, लेंस आप पढ़ गए, लेंस, फोकल सेंटर, इट्स फोकस, वो सारी चीजें आप पढ़े फिजिक्स में, क्लास 10th ना, हाँ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो द थिंग इज कि आप जितना दूर की चीजें देखोगे, नजदीक की चीजें देखोगे, वहां से आपकी आईज जो है उसका फोकस चेंज करती है, उसके फोकल लेंथ, फोकल सेंटर वो सारी चीजें चेंज होती है, ठीक है। तो वो कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, समझो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सपोज दिस इज मी, अब मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, दिस इज माई पेन, मेरा पूरा फोकस रहेगा पेन के पॉइंट पे, ये पेन के टिप पे। आप बेस्ट ये कर सकते हो ताकि आप टिप पे पूरा फोकस कर पाओ ना। अब आप टिप को ऐसे आगे ले जाओ, पीछे ले आओ, आगे, पीछे, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, उसके बाद लेफ्ट, राइट। अब जैसे ये लेफ्ट राइट जा रहा है, आपकी आईज लेफ्ट राइट जानी चाहिए, ठीक है। अब वो लेफ्ट राइट समझाने के लिए मैं इधर से समझा रहा हूँ, समझना। जैसे ये पिन लेफ्ट साइड जा रही है, मेरी आईज लेफ्ट साइड जाएंगी। ये मेरा पॉइंट राइट साइड जा रहा है, तो मेरा पूरा फोकस ये पॉइंट पे ही रहेगा। सो लेफ्ट, राइट, ओके, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, अप, डाउन, फ्रंट, बैक। फ्रंट बैक का तो मैंने आपको समझाया। अब इस तरीके से आप रैंडम मूव कर सकते हो 3 डायमेंशन में, कहीं पे भी आप ऐसे गोल घुमा रहे हो, राइट। तो आप जैसे गोल घुमाओगे आपकी पूरी आईज वैसे घूमनी चाहिए, ओके। वो जहां जा रहा है वैसे, वो जहां जा रहा है वैसे, आगे, पीछे, रैंडम, ओके, पूरा ध्यान पॉइंट पे। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, इससे आपका फायदा ये होगा कि आपकी आईज अलग अलग जगह पे फोकस करेंगी, और आपकी आईज में अपने आप आपको रिफ्रेशमेंट लगेगा। ट्राई करके देखो अभी। सो पूरे दिन आपके लाइव क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो लाइव क्लासेस में आप ये थक जाते हो, डेफिनेटली आईज को स्ट्रेन होता ही है, ओके। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई दिस टेक्निक, ओके। आई थिंक अभी शायद रोशनी कम होगी, तो आप ये टेक्निक ट्राई करके देखो, इवन आप अभी ट्राई करके देखो और मुझे रिव्यू बताओ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस टेक्निक, ये अभी ट्राई करो और मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है, क्विकली, ठीक है। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा और ये आप हर बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, हाँ, जैसे मौर्यवर्धन ने ट्राई किया, ओके। स्निग्ध तो आपने अच्छे से नहीं किया, क्योंकि अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली स्लीपी फील नहीं करोगे। हाँ, सुबह 7:30 से 10 बजे तक क्लास रहते हैं, एग्री। हाँ, सिर में बहुत दर्द होगा, स्कूल वालों को अभी रखने ही नहीं चाहिए थे, बट चलो ठीक है, क्या करें। सो ये चीज ध्यान रखो, ये चीज फॉलो करो, बीच बीच में ये एक्सरसाइज कर सकते हो। दूसरा मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी आंखों को धोते रहो बीच बीच में, दिन में 3 से 4 टाइम्स आपकी आईज आपको वॉश कर लेनी है। तो एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई। अनदर थिंग, आईज को अच्छे से आराम मिलना चाहिए, तो अभी गेम्स और ये सब मोबाइल का जितना हो सके उतना यूज बंद कर दो, ठीक है। जो लाइव क्लास पढ़ रहे हो उसके बाद मोबाइल लैपटॉप सब साइड पे रख दो, और कोई आउटडोर या इंडोर एक्टिविटी करो फैमिली के साथ, या थोड़ा वॉक पे निकल जाओ मास्क पहन के, ठीक है। तो वो यू विल फील बेटर। डेफिनेटली हम भी सुबह से शाम क्लास लेके थक जाते हैं, तो हम भी यही सारी चीजें करते हैं, शाम हो जाए बस मास्क पहन के बाहर निकलना है, सुबह हो जाए क्लास शुरू करने से पहले मास्क पहन के बाहर निकलना है। तो वो सारी एक्टिविटी से क्या होगा कि आप थोड़े फिट रहोगे। नींद पूरी लो, ओके। होमवर्क आर ऑल्सो गिवन इन मोबाइल ओनली, यस। तो होमवर्क के मामले में तो सब मुझे बहुत गाली देते होंगे, क्योंकि मैं बहुत होमवर्क देता हूँ। शैल आई रिड्यूस द होमवर्क, होमवर्क रिड्यूस करूँ? तो मैं तो बोलता हूँ आपको नॉर्मल, आपको बुक में ही करना है। हाँ, सब आ गए, यस सर। कुछ बोल रहे हैं, नो सर, हाँ। इनफ वाटर, पानी भी आपको अच्छे से पीना है, ठीक है। ओके, सो आई एम गेटिंग मिक्स रिस्पॉन्स, ओके। थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं, ठीक है। सो थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं,
कि मुझे डेफिनेटली लगा थोड़ा तो रिलैक्सेशन होना चाहिए, तो थोड़ा होमवर्क हम रिड्यूस कर देंगे। ओके, चलो थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा चिल। चलो आज डोंट गिव होमवर्क सुहास, अगर होमवर्क नहीं दूंगा तो पढ़ोगे कैसे? तो सुहास आपको डबल होमवर्क मिलेगा अब। ओके, एनीथिंग एल्स? तो ये एक चीज आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि सर आंखों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू आर फेसिंग एट होम? एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके क्लास में मैंने ये एक्सरसाइज कराई थी क्या? आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या ये मैंने आपको कराया था? कराई, ये एक्सरसाइज कराई थी नॉर्थ पोल साउथ पोल लास्ट ईयर? ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे ना। हाँ, ये शायद फाउंडेशन में ही कराई है ना, बोर्ड्स में नहीं कराई थी, हाँ मैग्नेट वाला। ओके, सो ये सारी चीजें भी आप बीच में करोगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, मतलब बीच में आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि मैं हर बार करता रहता हूँ। सो ये एक्सरसाइज कितने लोगों को पता नहीं है, हाथ आपके मैग्नेट बन जाएंगे एंड ऑल दिस, जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोगों के लिए एक्सरसाइज नहीं है? तो आज हम पहले वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Galaxy A30s प्लीज चेंज योर नेम। ओके, हाँ यस, सबकॉन्शियस माइंड नेहा, दिस इज आवर कॉन्शियस माइंड, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, बैक। ओके, सो करें अभी एक्सरसाइज करें, बट वो करने से पहले आई वांट कि सबका वीडियो ऑन हो जाए। सो एवरीवन अपना वीडियो ऑन करो और हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, मैं आपको बोलूंगा वैसे आपको करना है। वीडियो ऑन करके मुझे फैन और वो सब दिख रहा है, फैन नहीं दिखना चाहिए। आई वांट टू सी यू कि आप ये करो, ठीक है? डोंट वरी, आप शायद एक दूसरे का वीडियो नहीं देख पाओगे, अरे कि देख पाओगे मुझे नहीं पता, शायद क्योंकि मैंने स्पॉटलाइट किया है मेरा वीडियो, तो शायद आपको मेरा वीडियो ही दिखेगा। सो एवरीवन प्लीज, राइट, चलो ये एक्सरसाइज करते हैं। सो आई कैन सी योर अभिषेक एंड मौर्य वर्धन, यस, ओके नेहा। Galaxy A30s, please type your name in chat box. Galaxy A30s, what is your name? Okay, I can see Harsh, Ankit, then बस इतने लोग ही हैं। हाँ, और कोई वीडियो ऑन नहीं कर रहे, शर्मा रहे होंगे, नो इश्यू। जो शर्माएंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है? आई वांट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ओके, नहीं तो आप बोलो अगर बोर हो रहा है तो। ओके, यू आर Zaim. Galaxy A30s is Zaim. Okay, okay, good. So Roshni is there, Yash is there, Chinmay is there. Chinmay is new student, right? Okay. So Snigdho is there. Oh, Snigdho, cap. Harish, okay. Renuka is there, Mohit. Afak. Afak तो बीच में मिला था. Okay. चलो. So shall we continue this exercise now? Okay. चलो शुरू करते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स अभी 10 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स करना चाहें तो देखो, अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, ठीक है? जो मैं बोलूंगा वही आपको करना है। ओके सुहास, तो सुहास ये एक्सरसाइज करो तो अभी आपका होमवर्क कम हो जाएगा, ठीक है? सो ओके, आई थिंक एवरीवन इज हियर। सो हम क्या करेंगे, आप समझो इधर, मैं आपको जैसा इंस्ट्रक्ट करूंगा ऐसा आपको करना है। ओके, वेलकम सुक्तिका, मोहित चला गया शायद। देखो, आपको आपकी आईज बंद रखनी है, क्योंकि आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो मुझे देखनी है कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपका वीडियो ऑन करा है। तो हैंड हम सबसे पहले हाथ आगे रखेंगे, राइट? आपके हैंड्स एकदम आगे होने चाहिए, जैसे अभी मेरे हाथ आगे हैं, आप देख सकते हो। आपको आईज क्लोज करनी है। आईज क्लोज करके मैं आपको जैसा बोलूंगा ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। अब ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस कौन अच्छे से कर पाएगा? तो जिनको एनिमेटेड मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट, या जिसको वीएफएक्स वाली मूवीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मार्वल हो गया, डीसी कॉमिक्स हो गया, ठीक है? तो जैसे वो आयरन मैन आ जाता है, राइट, आयरन मैन आएगा इधर, चेस्ट पे नैनो पार्टिकल्स प्रेस करेगा एंड पूरा सूट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा एज्यूम करना है, पूरा विजुअलाइज करना है। आई विल टेल यू, आप ऐसे विजुअलाइज करोगे कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। ओके, हम दो प्रोसेस दो बार करेंगे ये। आपके दो, मैं आपको बोलूंगा वैसे करना। आईज आपकी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आईज बंद रहेगी तो आंखों पे आपका पूरा फोकस रहेगा। आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे 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 नहीं चलेंगे, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। आपको पूरा विजुअलाइज करना है, आपको पूरा फील होना चाहिए कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं। आपको दिखना चाहिए कि इट इज योर बार मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो बार मैग्नेट। सो विल डू टू केसेस। फर्स्ट केस आई विल टेल यू दैट, आप ऐसा एज्यूम करोगे कि दोनों आपके डिफरेंट पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। दोनों हाथ आपके मैग्नेट बन गए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, देन वी विल सी मिरेकल। ओके,
सो चलो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. सो क्लोज योर आईज एवरीवन. वीडियो ऑन नहीं रखना, जस्ट आईज क्लोज कर दो ताकि मैं देखो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है. ओके जिन लोगों का वीडियो ऑफ है वो भी ट्राई करें घर से. तो जस्ट क्लोज योर आईज. हैंड्स आपके आगे कर दो, हाथ एकदम आगे कर दो. हाथ आगे कर दो स्टूडेंट्स, एकदम हाथ आगे कर दो. राइट, क्लोज योर आईज, हाथ एकदम आगे कर दो स्ट्रेट. ओके क्लोज योर आईज. क्लोज योर आईज एंड हाथ एकदम आगे कर दो. वेरी गुड, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. चलो अब जस्ट विजुअलाइज कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. विजुअलाइज करो कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, अनदर इज साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. आप क्लियरली सी देख सकते हो, आप क्लियरली फील कर सकते हो कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. आपके दोनों हाथ बार मैग्नेट बन चुके हैं. एक हाथ पूरा आप देख सकते हो कि पूरा बार मैग्नेट नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल मीन्स रेड कलर आप देख सकते हो. दूसरा हाथ आपका दूसरा मैग्नेट बन चुका है, बार मैग्नेट साउथ पोल मतलब ब्लैक कलर आप देख सकते हो. आपके दोनों हाथ बार मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. जस्ट फील इट, उसे फील करो. आपके हाथ अब आपके हाथ रहे ही नहीं. आपके हाथ हाथ की जगह पे बार मैग्नेट बन चुके हैं. जैसे आयरन मैन के पूरा हाथ में पूरा कवच आ जाता है, राइट, पूरा उसका सूट आ जाता है, वैसे आपके पूरे हाथ अब मैग्नेट बन चुके हैं. उसके ऊपर पूरा एक आर्मर आ गया, पूरे आपके मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. जस्ट क्लोज योर आईज. आंखें खुली रखोगे, आसपास देखोगे तो कुछ नहीं होगा. फील इट, उसे फील करो. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. ओके, ओपन योर आईज नाउ. क्या आपने फील किया? व्हाट यू फेल्ड? टाइप इन चैट बॉक्स. आपने क्या फील किया? अट्रैक्शन, रिपल्सन? अट्रैक्शन फील हुआ? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स. यार जितने लोगों का वीडियो ऑफ है, जितने लोगों ने घर पे ट्राई किया, टाइप इन चैट बॉक्स. यस, सो प्रज्ञा, स्निग्धो, अट्रैक्शन. टाइप एवरीवन, ओपन टू एवरीवन. ओके, तो अनन्या ने भी लिखा अट्रैक्शन. अंकित रेड्डी ने रिपल्सन. अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन. ओके, मेजोरिटी ऑफ हैव फेल्ट अट्रैक्शन. इजंट इट अमेजिंग? राइट, अब आपको पता ही है कि हाँ, जोएल को नींद आया. क्यों नींद आया? क्योंकि बोरिंग है भाई, उसको अभी नींद नहीं ले रहा है पूरी, इसलिए नींद आया. या नींद आई, जो भी बोलो. वेरी गुड. सो मेजोरिटी ऑफ योर फेल्ट अट्रैक्शन, राइट. मैंने आपको नहीं बोला कि अट्रैक्ट करो, नहीं. मैंने बस बोला कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, अपने आप अट्रैक्ट हुआ. इजंट इट? मैंने जस्ट बोला कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, अपने आप अट्रैक्ट हुआ. इजंट इट? बिकॉज वी नो दैट ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अवर माइंड नोज दैट ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. आपने बस एज्यूम किया कि वो दोनों ऑपोजिट पोल है. चलो, इन द सेम वे अब दूसरी प्रोसेस करते हैं. अब सेकंड एक्सरसाइज अब हम करेंगे, दोनों नॉर्थ पोल हो गए हैं. ठीक है, फिर आप क्या फील करते हो वो बताना. चलो अगेन, वंस अगेन, अगर पहली बार कर लिया तो दूसरी बार बहुत आसानी से होगा. चलो, क्लोज योर आईज. हैंड्स एकदम स्ट्रेट रखो. क्लोज योर आईज. हाथ आपके एकदम स्ट्रेट होने चाहिए. क्लोज योर आईज स्टूडेंट्स. हाथ आपके एकदम स्ट्रेट होने चाहिए. क्लोज योर आईज. ओके, सो एज्यूम दैट कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. पूरा फील करो कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. आपको पूरा दिखना चाहिए कि आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. बोथ आर साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. बोथ आर साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. बोथ आर साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. बोथ आर साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. बोथ आर साउथ पोल. यू कैन फील दैट आपके हाथ अब हाथ रहे ही नहीं है, उसके ऊपर पूरा आर्मर आ गया है. आपके दोनों हाथ अब मैग्नेट बन चुके हैं. बोथ आर साउथ पोल. योर बोथ हैंड्स आर मैग्नेट नाउ. योर बोथ हैंड्स आर बार मैग्नेट्स. आप ब्लैक कलर के मैग्नेट्स देख सकते हो अपने हाथ पे. बोथ आर साउथ पोल. योर बोथ मैग्नेट्स, योर बोथ हैंड्स आर नाउ बोथ मैग्नेट्स. आपके दोनों हाथ अब मैग्नेट्स बन चुके हैं. बोथ आर साउथ पोल. योर बोथ हैंड्स आर मैग्नेट्स नाउ. बोथ आर साउथ पोल. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. दोनों साउथ पोल हैं. आपके दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं. दोनों साउथ पोल हैं. ओके, ओपन योर आईज. व्हाट यू फेल्ट? टाइप इन चैट बॉक्स. रिपल्सन. ओके, सो वरुण ने रिपल्सन फील किया, बाकी सब ने रिपल्सन 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 रिपल्सन. ओके, मजा आया, मजा आया. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू रोशनी, थैंक यू हरीश, नेहा, स्निग्धो, मोहित, चिन्मयी, मौर्यवर्धन. जो आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपना वीडियो ऑन रखा. अब आप आपका वीडियो ऑफ कर सकते हो. अब इसके ऊपर से जो मुझे समझाना था मैं उस पर आ रहा हूँ. ठीक है, नाउ यू कैन ऑफ योर वीडियो. सो सबको मजा आया? वॉज इट अ फन? ओके,
तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि बीच में जब भी आपको माइंड फ्रेश करना है तो ये दो एक्टिविटी आप कर सकते हो। फर्स्ट एक्टिविटी इज कि आप पेन को दूर और वो सब कर लो, थोड़ा बहुत चलने जाओ, क्योंकि एक हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रहता है। थर्ड एक्टिविटी इज कि आप ये अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड योर ब्रेन जिमिंग। जैसे हम जिम में जाके बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी के मसल्स को पे फोर्स देते हैं, अलग अलग उसे काम देते हैं। सो इन सेम वे दिस इज योर ब्रेन जिमिंग। ये आपका एक टाइप का ब्रेन जिमिंग है। और भी अलग अलग ब्रेन जिमिंग होते हैं, बट वो जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, आई होप कि जल्दी शुरू हो जाए, तो उसमें हम देख सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, बट टिल देन आप बीच में ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है समझना ना, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन हुआ क्यों। So इसके बेस में आपके पीछे सबकॉन्शियस माइंड, राइट? योर माइंड इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, वन इज कॉन्शियस माइंड एंड वन इज सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड जो भी बिलीव करता है वो होता है। हमें बचपन से बताया गया था कि दो मतलब जब से हम पढ़ रहे हैं मैग्नेट्स के बारे में, वी नो दैट कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स या लाइक पोल्स रिपल्स ईच अदर। ये तो आपके हाथ ही है, राइट? दिस आर योर हैंड्स ओनली। तो मैग्नेट कहाँ से आया? माइंड। If your mind can believe that this both are North Pole and South Pole, they became North Pole and South Pole. If your mind can believe this both are South Pole, this both became South Pole. Moral of the story, if your mind can believe maths is difficult, maths is difficult. If your mind can believe maths is easy, maths is easy. पता चला? If your mind can believe both are North Pole and South Pole, then they are North Pole and South Pole. If your mind can believe both are South Pole and South Pole, then they are South Pole. प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट? ऐसा नहीं कि मैं आपको थियरी दे रहा हूँ, मगअप कर लो, रट्टा मार लो, एग्जाम में आ जाएगा 2 मार्क्स 3 मार्क्स, नहीं। प्रैक्टिकली लाइफ लेसन दे रहा हूँ। अगर आपके माइंड ने मान दिया, अगर आपके माइंड ने बिलीव कर दिया कि माई मैथ्स इज टफ फॉर मी, डेफिनेटली इट इज टफ। इन योर लाइफ टाइम यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैथ्स। बट आपके माइंड ने मान लिया मैथ्स इज इजी फॉर मी, मैथ्स इज फन फॉर मी, सो मैथ्स आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, फन हो जाएगा। नाउ रेज योर हैंड, कितने लोगों के लिए मैथ्स डिफिकल्ट है? यार अरे भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस मैथ्स एंड ऑल दैट, जस्ट रेज योर हैंड। तो आपको उसके लिए अब मैं एक टेक्निक देने जा रहा हूँ कि ये टेक्निक से आप कैसे मैथ्स को आपके लिए इजी बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो, राइट? तो फर्स्ट कोई भी चीज पढ़नी हो तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या अगर सबके सामने रेज हैंड करने में शर्म आ रही है तो यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, मुझे आप प्राइवेटली लिख सकते हो कि सर फॉर मी मैथ्स इज डिफिकल्ट फॉर मी, या ओनली यू कैन टाइप फॉर मी। ओके, एफ ओ आर फॉर मी। कितने लोगों के लिए मैथ्स डिफिकल्ट है? मेरे लिए तो है, बहुत डिफिकल्ट है। किसने बना दिया? ऊपर से आर डी शर्मा भाई, इतने बड़े बड़े लोग। वेरी गुड। आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी, डोंट वरी। हम्म। हाँ, सो यस, वेरी गुड, आई गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स, यस। हम्म। यस, 4 स्टूडेंट्स, यस। कुछ स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूँ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो वो तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ। ओके ओके, नो इश्यू। हम्म। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके। हम्म। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। यस। वेरी गुड। ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, हर दूसरे दिन पे आ जाते हैं। ओके, हाँ, किसी के लिए अलजेब्रा डिफिकल्ट होगा, किसी के लिए जियोमेट्री डिफिकल्ट होगा, तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर अलजेब्रा इज डिफिकल्ट फॉर मी, जियोमेट्री इज डिफिकल्ट फॉर मी। ओके। हाँ राइट, वन मिक्स रिस्पॉन्स कि सर डिफिकल्ट तो नहीं है सर, बट इजी भी नहीं है। ओके, गुड। गुड स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ वही हुआ। एक और रिस्पॉन्स निग्धो ने सबके सामने लिखा है, सर जब मैथ्स के सम हो जाए तो बहुत इजी लगता है, जब सम हो रहे हैं तब ओ आई एम द किंग, आई एम द गॉड, और जब नहीं हो जाए अरे बाप रे ये क्या है, सिर दर्द। हाँ, किसी के लिए अलजेब्रा डिफिकल्ट है तो किसी के लिए ज्योमेट्री डिफिकल्ट है, किसी के लिए इक्वेशन फॉर्म करना डिफिकल्ट है, किसी के लिए सब कुछ डिफिकल्ट है। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। ओके ओके, जियोमेट्रिक थियरम्स आर डिफिकल्ट, एग्री। ओनली सोशल हिंदी आर इजी, कोई लिख रहे हैं सिर्फ ओनली सोशल हिंदी, सोशल हिंदी के बाद क्या वो इजी है कि डिफिकल्ट है?
अच्छा, वो स्टूडेंट को सिर्फ सोशल और हिंदी ही आता है और कुछ नहीं आता। वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो समझे यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, द थिंग इज, जब हमें गॉड ने अर्थ पे भेजा, ठीक है, तो गॉड ने कोई पार्शियलिटी नहीं की। गॉड ने किसी के अंदर ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट डाल के नहीं भेजा कि भाई तुझे, तेरा मैथ्स में स्ट्रांग कर रहा हूँ, तू मैथ्स में राजा बनेगा। या दूसरे को फिर ऐसा नहीं बोला कि तू भाई साइंस में किंग बनेगा, तू एसएस में किंग बनेगा, नहीं। भगवान ने सबको इक्वली टैलेंट दिया है। ओके, गॉड हैज गिवन इक्वल टैलेंट टू ईच एंड एवरीवन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, सबको सेम दिया है। गॉड कभी पार्शियलिटी नहीं करेगा। ओके, सो अब जब जब हम पढ़ते जाते हैं फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 2 टू क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, तब क्या होता है कि हम कभी कभी बीच में कुछ फाउंडेशन हमारा छूट जाता है, कुछ बेस हमारा छूट जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, क्लास 6 में अगर आपका एसएस छूट गया, तो क्लास 7 में भी एसएस में मजा नहीं आएगा। क्लास 6 में एसएस में कम मार्क्स आ गए, तो क्लास 7 में भी एसएस में मजा नहीं आएगा। 8th में भी मजा नहीं आएगा, 9th में भी मजा नहीं आएगा। सेम पे लर्न फॉर लाइफ टाइम यू विल फील अरे ये क्या एसएस है। सेम विथ मैथ्स, अगर क्लास 6 में आपका मैथ्स छूट गया, क्लास 7 का मैथ्स पता ही नहीं चलेगा। राइट, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से हम क्या कहाँ जा रहे हैं, बेस पता नहीं चलेगा। क्लास 7 से क्लास 8 में आओगे, पता नहीं चलेगा। 8 से 9th में आ गए और अभी 10th में आ गए, तो सर भाई मैथ्स तो हेडेक है, ये किसने बना दिया मैथ्स। ओके, सो द थिंग इज, अब आपको ये मैथ्स को दोनों तरीके से फाइट करना पड़ेगा, फ्रॉम कॉन्शियस माइंड एज वेल एंड फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड एज वेल। तो जैसा मैंने आपको सिखाया कि सबकॉन्शियस माइंड से आप जो बिलीव करोगे वो चीज रियल में होगी, बट उसके लिए आपको टाइम लगेगा। राइट, इट विल टेक टाइम। अब वो कितना टाइम लेता है, तो इट विल टेक टाइम 21 डेज टू 63 डेज। ठीक है, 21 डेज से 63 डेज एक नई हैबिट बनने में लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक मैंने पोस्टर लगाया है कपबोर्ड पे। ठीक है, तो ये फोटोज मेमोरी वाला पोस्टर है, तो ऐसे ही आपको एक पोस्टर बना के लगाना है। वो पोस्टर में रहेंगी फर्स्ट मैथ्स की सारी फॉर्मूले, जो आप फॉर्मूला बुक बना रहे हो ना जिसमें 5 टाइम्स लिख रहे हो, वो पोस्टर में एक बार लिखना है। और उसके ऊपर आपको लिखना है आई लव मैथ्स। हम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, आई लव मैथ्स सुन के ही तो हमें तो उल्टी आ जाती है। यस, आई कैन एग्री, बट जैसा कि मैंने बोला, मैंने माइंड को बोला कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, रियल में ये हाथ है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है ही नहीं। बट माइंड को मैंने बोला, माइंड ने बिलीव किया नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो हुआ और अट्रैक्शन हुआ। मैंने माइंड को बोला ये दोनों साउथ पोल है, माइंड ने माना और रिपल्सन हुआ। मैं माइंड को बोलूंगा आई लव मैथ्स, वो रियल में होगा। दिस इज योर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर मैं माइंड को बोलूंगा आई लव मैथ्स, वो होगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। इट विल रिक्वायर 21 डेज टू 63 डेज। तो अब आप बोलोगे सर हम आपकी बात कैसे मान ले, सो आई विल गिव यू एग्जांपल एज वेल। तो पहला तो मैंने लाइव एग्जांपल दिया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो हाथ के लिए था। अब पढ़ाई के लिए आपको बस ऐसे पोस्टर चिपकाना है। अगर आपको अलजेब्रा पार्ट डिफिकल्ट है, आई लव अलजेब्रा, अलजेब्रा इन माई ब्लड। किसी को जियोमेट्री में डिफिकल्ट है, अरे आई लव जियोमेट्री, आई एम बॉर्न फॉर जियोमेट्री ओनली। किसी को इक्वेशन फॉर्मिंग में डिफिकल्ट है, अरे इक्वेशन फॉर्मिंग आर लाइक माय गेम ऑफ लेफ्ट हैंड, राइट, इफ यू आर राइट हैंडेड पर्सन। so equation forming is very much easy for me. I can form equations in night also, in sleep also I can form equations. ये सब आपको लिखना है, भले ही वो ट्रू नहीं है, इट विल टेक टाइम। कॉन्शियस माइंड से जिस तरीके से मैं आपको मेहनत करा रहा हूँ, वो मेहनत आप कंटिन्यू रखो, वो होमवर्क आप कंटिन्यू रखो। उसके अलावा जो पार्ट आपका वीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा आपका वीक है, तो अलजेब्रा की प्रैक्टिस ज्यादा करो। जियोमेट्री आपका वीक है, तो जियोमेट्री की प्रैक्टिस ज्यादा करो। इक्वेशन फॉर्मिंग आपका वीक है, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। मैथ्स पूरा का पूरा वीक है, तो पूरी की पूरी प्रैक्टिस ज्यादा करो। इजंट इट, जितना मैं करा रहा हूँ वो सारी चीजें मस्त करो, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, एग्जाम करेक्शन बुक। और ये चीज ध्यान रखो, आई लव मैथ्स। अब इसमें आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूं, जैसे इसका लाइव एग्जांपल दिया, तो ये चीज मैंने फॉलो की थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दो सब्जेक्ट मेरे बहुत डिफिकल्ट हो गए थे, एक था थर्मोडायनेमिक्स और एक था थियरी ऑफ मशीन्स। तो मैं हर रोज सुबह देख के पढ़ता था। मैंने एक बुक में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा, उसके सारे लेक्चर्स अटेंड किए, उसकी पूरी कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप अटेंड की, उसमें ये सारी चीजें मैंने लर्न की और मेरी लाइफ में अप्लाई किया मैंने। सो मैंने लिख दिया कि आई लव थियरी ऑफ मशीन्स एंड आई लव थर्मोडायनेमिक्स एवरी डे। मुझे बहुत अजीब लगता था, अरे ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, इट इज लाइक वॉमिटिंग फॉर मी, थियरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स। बट जैसा मैंने वो लिखा और उसके पीछे मैंने काम करते गया, और जब एग्जाम में उसके क्वेश्चन आए, यू वॉन्ट बिलीव दैट, जब मैं आईआईटी मद्रास में इंटरव्यू देने गया फॉर एमएस एडमिशन इन बायोमेडिकल,
तो आईआईटी मद्रास में मुझे थियरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बोर्ड पे समझाओ, और वो क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा बोर्ड पे समझाया। एंड कैन यू बिलीव दैट कि 1 साल पहले वो थियरी ऑफ मशीन मुझे बिल्कुल आता ही नहीं था, मेरे लिए वो सब्जेक्ट आता ही नहीं था, राइट। सो इस तरीके से वो मेरे लिए स्ट्रांग हो गया अपने आप, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यू सी। इन अ सेम वे जब ये चीज मैंने स्टूडेंट्स को बताई, अब कुछ स्टूडेंट्स का एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने शेयर किया। क्लास 8 में श्रेया करके, क्लास 8 वाले बहुत लड़ते, डर लगता था उनको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। मैंने उनको बोला ये चीज आप फॉलो करो, और आई लव मैथ्स एज आई लव, आपको जो चीज ज्यादा पसंद है वो इंक्लूड कर दो। एज फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग, बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन, एनीथिंग। आई लव मैथ्स एज आई लव बैडमिंटन, आई लव मैथ्स एज आई लव स्विमिंग। तो उससे आप रिलेट कर पाओगे, स्विमिंग में आपको जितना मजा आता है उतना ही मजा आप मैथ्स में इन्वॉल्व हो पाओगे। सो काफी सारे स्टूडेंट्स इंप्रूव हुए हैं। श्रेया ऑफ क्लास 8 जो अभी क्लास 9 में है, प्रहलाद ऑफ क्लास 8 जो अभी क्लास 9 में है, सेम मेथोडोलॉजी। और क्लास 10th में मीत पटेल जो अभी क्लास 11 साइंस में है, अगेन इन अवंती। तो इतने स्टूडेंट्स मुझे याद है, और भी बहुत सारे इंप्रूव है। अभी तो बाकी के सबके सक्सेस स्टोरीज बाकी है, और आप सबके मैंने वीडियोस भी लिए हैं, राइट। डेफिनेटली वो मैं मर्ज करूंगा, उनका वीडियो बनाऊंगा ये संडे या नेक्स्ट संडे, जब भी। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, जैसे आपका पोस्टर बना दिया था, तो वो वीडियो में आप भी देखोगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स पहले पसंद नहीं था, बट ये सारी प्रोसेस फॉलो करके कैसे मैथ्स उनके लिए इंटरेस्टिंग हो गया। सो इन सब प्रोसेस से, बाय थियरी एज वेल एज एप्लीकेशन, बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया कि ये कैसे मेरे लिए इंटरेस्टिंग हुए थे 2 सब्जेक्ट, कैसे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हुआ। नाउ इट्स योर टर्न, क्या ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है? गिव योरसेल्फ दिस 21 डेज चैलेंज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड। डेफिनेटली जून मंथ तो पूरा जाएगा लॉकडाउन में, एंड क्यों ना ये लॉकडाउन में कुछ एक्साइटिंग करें, क्यों ना ये लॉकडाउन जब खत्म हो तो मैथ्स हमारा जो वीक सब्जेक्ट था वो स्ट्रांग होके बाहर आए। जब आप लॉकडाउन से बाहर आओ, और अभी जितने स्टूडेंट्स ने मुझे ये सारी कमेंट करी, वो जब मुझे मिले तब मुझे बोले कि सर ये लॉकडाउन में पूरा मैथ्स हम स्ट्रांग करके बाहर निकले। नाउ अलजेब्रा इज Padu subject for me. Now geometry, I can solve each and every concept of geometry. Now I can solve each and every theorem. All theorem are on my fingertips. I can form each and every equation in my sleep. Right? Can we do this exciting? Please give me some response. Isn't it? आपको क्या लगता है? क्या मैंने जिस तरीके से कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से ये सब अचीव किया, मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने अचीव किया, क्या उस तरीके से आप अचीव नहीं कर सकते? एटलीस्ट इतना तो आप बिलीव कर सकते हो ना कि आप अचीव कर सकते हो। Isn't it? Both ways, conscious mind as well as subconscious mind. हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड भी है और हम उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, हाँ यस, अभी तो स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई करना भी शुरू कर दिया, जो लोग मुझे बोल रहे थे कि मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई लव मैथ्स वेरी मच। वेरी गुड, वाह ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? आई रिक्वायर रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। अब मुझे उल्टा रिप्लाई करो। जितने लोगों ने बोला कि अलजेब्रा मेरे लिए डिफिकल्ट है, जियोमेट्री डिफिकल्ट है, इक्वेशन फॉर्मिंग डिफिकल्ट है, नाउ रिप्लाई इन सच अ वे, यस अलजेब्रा इज, I rock algebra. I love maths. Yes. I love maths as I love gym. Come on, give me some response. I love geometry. Yes, I love forming equations. Great, great. I love maths as I love badminton, as I love songs. Great. There is nothing difficult. नहीं नहीं ऐसा मत लिखो, there is nothing difficult in maths. नहीं, yes, maths is my life. Wow. वो टाइम पे और इन्वॉल्व हो और प्रैक्टिस करो। जब भी आपको बोरिंग लगे, वो सब क्वेश्चन बस फोटो निकाल के आशीष सर को भेज दो, राइट, कि सर ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं आ रही है। ओके, यस,